व्हाट्सअप खेलते हैं और अब खेलते खेलते अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं और उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। उनको अपने आप को छपाक और पोटास रोग की एक तरह से अपने आप को समझने लगते हैं। क्या ये धर्मिष्ठ और अपने आप को धर्मनिष्ठ बहुत ज्यादा कहलाते हैं कि अरे हमसे ज्यादा धर्मिष्ठ कोई है ही नहीं। तो महाराज जी मुझे कम से कम इसका मार्गदर्शन दो, क्या ये सही है या नहीं। जब किसी के अंदर कोई दोष दिखे और उसको हम नहीं सुधार पाए तो एक नियम ले लेना चाहिए, जो दोष इसमें है वो मेरे में नहीं आएगा, बस मैं ये गलती नहीं करूंगा। क्योंकि सामने वाले के क्या अभिप्राय है क्या अभिप्राय नहीं है हम नहीं समझ पाते। हम किसी को अच्छा बुरा व्यक्तिगत स्वार्थों से कहते हैं, जिससे हमारी नहीं बनती है, उसकी थोड़ी सी कमी हमें दिखती। देखो पाखंडी है, देखो ये पूजा कर रहा है ना, हमें मालूम है दुकान पर बैठ के क्या करता है, क्योंकि हमारा उससे थोड़ा विपरीत तो पाखंडी दिखता है। और अपना व्यक्ति 100% पाखंडी है तो पाखंडी नहीं दिखता है। माँ अपना बेटा चोर भी है तो राजा बेटा है, और पराया राजा बेटा भी है तो चोर है। ये नीतियां चलती हैं। हम किसी को इतना बड़ा तुमने लेक्चर दिया, कैसे कह सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास कि वो पाखंडी है? क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? क्या वो प्रदर्शन कर रहा है ये सिद्ध आप कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा थर्मामीटर है जो कह सकें कि ये ऊपर से सब कुछ कर रहा है, दिखावा कर रहा है? और जो दोष उसमें है, कहीं वो दोष स्वयं में तो नहीं है, कहीं वो दोष अपनों में तो नहीं है। तो उनमें भी अपनों में जब आता है तो अपन को दोष नहीं दिखता, स्वयं को अपने आप में व्यक्त नहीं करता। सामने वाले के संबंध में हमें कोई भी आरोप प्रत्यारोप हमारी दृष्टि में आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो हमारी दृष्टि में पाखंडी है कि वो स्वयं की दृष्टि में पाखंडी है। शायद वो अच्छा कर रहा हो। कई बार हमने देखा जिन लोगों के संबंध को जिनको अपन बहुत बुरा मानते हैं, उनके बाहरी चंचलता के कारण, लेकिन अंदर से वो बहुत साफ निकलते हैं। और कई लोगों को जिनको हम बहुत धर्मात्मा मानते हैं, बहुत शांत प्रिय, वे अंदर से उतने ही काले निकलते हैं। आपके बुंदेलखंड में एक कहावत है, पेट के दांत। अरे कहते भैया इसके पेट में दांत, अरे नहीं भाई वो तो इतना शांत है, सीधा है। अरे भाई इसके पेट में दांत है, पेट में। तो अब पेट में दांत हैं और तुम कह रहे बाहर से तो अच्छा है। और एक के दिखावटी दांत है, देखने में आ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो आक्षेपात्मक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों में कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत कसाय झलकती है। आपके प्रश्न में मुझे कसाय की गंध आ रही है थोड़ी थोड़ी। कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष है, उसके प्रति तुम्हारा ये प्रश्न है जिसको तुम सुनाना चाहते हो कि देख भाई मैं महाराज से कहलवा देता हूँ, लेकिन मैं बहुत सावधान रहता हूँ क्योंकि तुम भी मेरे भक्त हो और जिसका नाम ले रहे हो वो भी मेरा भक्त है। हमें तो दोनों को बचाना है। जय गुरुदेव। शानवी जैन नगरा के बाद तैयार रहे।